लेकर कचहरी तक सबको वो अपनी जेब में रखता था, कहीं खरीद लेता था, उसका सिक्का चलता था और किसी मामले में कोई गवाह बयान नहीं देता था, गवाह हॉस्टाइल हो जाया करते थे, जिसकी वजह से अतीक अहमद। बने रहे हमारे साथ। इस वक्त बड़ी खबर, अंडा सेल में रखा जाएगा अतीक। साबरमती जेल की अंडा सेल में रखा जाएगा अतीक अहमद। हाई सिक्योरिटी बैरक के पास अंडा सेल है और वहीं पर अतीक अहमद को रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल ले जाया जाएगा, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से जो आदेश आया है वो आदेश साबरमती जेल के अधीक्षक के नाम से है। नवीन झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नवीन, एक बार फिर साबरमती में ही रहेगा, साबरमती जेल में ही रहेगा अतीक अहमद, इस बारे में बताएं। आदेश आ चुका है और किसी भी पल अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस की टीम निकल सकती है प्रयागराज से। बिल्कुल, न्यूज 18 जो टीम है उन्होंने पहले ही बताया था कि इस तरह का आदेश आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जो सेंट्रल जेल अहमदाबाद साबरमती ने जो लेटर लिखा था, उस लेटर में स्पष्ट लिखा था कि 30 तारीख तक इसको वापस अहमदाबाद साबरमती जेल में लाना होगा। गवर्नमेंट यूपी ने लिखा कि उस जजमेंट को लेके और वापस 30 तारीख तक इनको यहाँ पहुंचाना होगा। इस तरह का लेटर के अंदर जो बातचीत थी, हमारी जेल प्रशासन से बात हुई है, वो लोग तैयार हैं। बिल्कुल, जो पहले जिस बैरक में ये अतीक रह रहा था, अंडा सेल कहा जाता है, अंडा सेल के हाई सिक्योरिटी एक बैरक में, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े आतंकवादियों को रखा जाता है, उसी आसपास में एक बैरक है अंडा सेल के पास में, जो बिल्कुल पुरानी जेल है। एक बड़ी बात यह है कि हमेशा से अहमदाबाद साबरमती जो है वहाँ पे 2 जेल है, एक नई जेल, एक पुरानी जेल। पुरानी जेल के अंदर हमेशा जो है वो जो कैदी होते हैं जिनको सजा होती है उन्हें रखा जाता है, और नई जेल में हमेशा जो कैदी जिन्हें जो अंडर ट्रायल होते हैं उन्हें रखा जाता है। लेकिन अतीक अहमद को पहले से ही जो पुरानी जेल है, जिसमें ऑलरेडी जो सजा जो काट रहे हैं उन्हें रखा जाता है, उसी जेल में अतीक अहमद को रखा जाएगा। अतीक अहमद को अंडा सेल के एक हाई सिक्योरिटी जो बैरक है उस बैरक में रखा जाएगा, जहां पे अतीक अहमद पहले भी रहे। अतीक अहमद को जिस अंडा सेल में पहले रखा गया था, क्या ये वही जगह होगी या फिर बदल दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक उस पर सजा नहीं हुई थी, दोषी करार नहीं दिया गया था, अब वो दोषी करार दिया गया है, तो क्या सेल बदले जाएंगे? नहीं, मैंने बताया बिल्कुल उसी जगह रखा जाएगा, अंडा सेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में ही रखा जाएगा। मैं इसी चीज को वापस दोहरा रहा हूँ कि वहाँ पे 2 जेल है, एक पुरानी जेल, एक नई जेल। पुरानी जेल जो है वहाँ पे अतीक अहमद को रखा गया था, और पुरानी जेल जो साबरमती सेंट्रल जेल है, वहाँ पे जो जिन कैदियों को सजा हो जाती है, जिन आरोपियों को, और जो सजा काट रहे होते हैं उस कैदियों को ही रखा जाता है। लेकिन जो भी हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं, तो पास्ट में जो एनकाउंटर के जो पुलिस अधिकारी थे, या फिर जो आतंकवादी हैं, या फिर ऐसे जो अतीक अहमद जैसे जो गैंगस्टर हैं, उन लोगों को उसी जगह रखा जाता है, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी पूरा जोन कहा जाता है, जहाँ पे बिल्कुल भी 3 लेयर में सिक्योरिटी होती है। मतलब कि 3 लेयर में पुलिस की जो पुलिस कर्मी होती है, जेल सिपाही होते हैं, वो लगे हुए होते हैं। तो यानी कि नवीन, बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं अंडा सेल के बारे में, क्योंकि सश्रम कारावास की सजा हुई है यहाँ पर अतीक अहमद को, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर उससे काम भी करवाया जाएगा, श्रम भी होगा। और किस तरह से बाकी जो सेल होते हैं, आपने जिक्र किया कि ये इतने हाई सिक्योरिटी होती है कि यहाँ पर आतंकवादियों को रखा जाता है, तो सश्रम जो कारावास की सजा हुई है उस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से मुश्किलें उसकी बढ़ेंगी जेल में। एज पहले ही काफी ज्यादा है अतीक की, और ऐसे में उसके लिए काम करना काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हाई सिक्योरिटी जो कैदी है उसी बैरक में इसको रखा जाएगा। लेकिन 2 चीजें होती हैं, जेल के अंदर उन लोगों से काम करवाया जाता है जो नॉर्मली जो जिनको सजा होती है, या फिर जो हत्या या हत्या की कोशिश जैसे। लेकिन अतीक के बारे में ये कहना अभी मुश्किल है कि उससे क्या क्या करवाया जाएगा, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत से गुने हैं, और उसको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर साबरमती जेल में रखा जा रहा है। लेकिन ये बात मैं आपको पक्की बता रहा हूँ कि उसे जहाँ रखा जाएगा उससे मिलना बहुत मुश्किल है। जब इसको साबरमती में जो रविवार के दिन लेने के लिए यूपी पुलिस आई थी, उस टाइम पे भी किसी भी लोगों को, किसी भी बंदे को, किसी भी कैदी को वहां जाने की परमिशन नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ जो जेल सिपाही या जेल पुलिस जिनकी ड्यूटी चालू होने वाली थी या खत्म होने वाली थी, वही लोग वहां से रिटर्न या जा सकते थे। नवीन, एक सवाल और है, इतनी हाई सिक्योरिटी वहां पर, और अभी उमेश पाल की जब हत्या हुई तो इस मामले